प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि सब इंद्रिय और सब इंद्रियों के गुण जिसके द्वारा आभासित होते हैं वह स्वयं प्रकाश आत्म चैतन्य ही क्षेत्रज्ञ है। यह व्यष्टि क्षेत्रज्ञ हुआ। अब समष्टि को इसी में देखो। सर्वेषां प्राणिनां यानि इंद्रियाणि ये चैतेषां गुणः तान् आभासयति इति सर्व इंद्रिय गुणाभासम। सभी प्राणियों की जो इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के जो गुण हैं, उनके विषय हैं, उनके देवता हैं, उनके गोलक हैं, उनमें मन है, उन सबको जो आभासित करने वाला है वह सर्व इंद्रिय गुणाभास है, अर्थात समष्टि क्षेत्रज्ञ ईश्वर। एक शरीर को आभासित करने वाला क्षेत्रज्ञ जीव है और सर्व क्षेत्रों को आभासित करने वाला ईश्वर है। और क्षेत्र से न्यारा करने पर यह जीव भी स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य और वह ईश्वर भी स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य। और महावाक्य कहता है दोनों दो नहीं एक हैं। जीव से अन्य होने पर तो ईश्वर चैतन्य ही नहीं रहेगा, दृश्य हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। और ईश्वर से भिन्न रहने पर जीव परिच्छिन्न नन्ना मुन्ना सा हो जाएगा। तो जीव कटा पिटा परिच्छिन्न न होवे इस दृष्टिकोण से और हम मर न जावें इसलिए, और वह ईश्वर हमसे अलग होके हमारे विरह के दुख में कहीं बेहोश ना हो जाए, जड़ ना हो जाए, इसके लिए महावाक्य बताता है कि दोनों एक होके जिंदा रहो। अलग रह के जिंदा नहीं रह सकते, दोनों एक हो ही। सर्व इंद्रिय गुणाभासम से सारे ही प्रपंच का अध्यारोप करके ब्रह्म को बताया। और बुद्धि और बोधव्य, यह बुद्धि में भी बोध है। सर्व इंद्रिय गुणाभासम में एक व्यक्ति की सब इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि, और संसार के सब व्यक्तियों की कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, और इनकी अंकुरावस्था और इनकी बीजावस्था, इन सब का जो आभासक है उस चेतन को बोलते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम। इनसे पृथक करके उस चेतन का विवेक कर लो। बोले फिर तो चेतन में इंद्रियत्व हुआ, चेतन इंद्रिय वाला हुआ, माने संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार से युक्त हुआ चेतन। तो बोले नहीं, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वह असंग उदासीन कूटस्थ है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम का अर्थ हुआ कि संपूर्ण इंद्रियां, उनके गुण, उनके विषय, उनके धर्म, उनकी अवस्था, उनके स्वभाव, उनके देवता, उनके सहयोगी मन और उसका अभिमानी, और उनसे मजा लेने वाला भोक्ता, सबसे विलक्षण वह चैतन्य है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, उसमें यह सब झगड़ा है ही नहीं। परिच्छिन्न दृश्य होता है, काल में परिच्छिन्न। एक मिनट की कोई चीज होवे तो दिख के मिट जाती है, और देश में यदि कोई परिच्छिन्न वस्तु होवे तो थोड़ी दूर में दिखती है, और वस्तु में कोई परिच्छिन्न वस्तु होवे तो एक आकार में गुण वाली दिखती है। लेकिन यह जो तुम हो वह ना तो कोई गेहूं के दाने के समान बीज हो और ना ही तुम्हारी कोई लंबाई चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई दृश्य है और वह गेहूं का बीज भी दृश्य है, और ना तो तुम्हारी कोई उम्र है। अपने को उम्र काल की कल्पना से अलग कर लो, अपने को स्थान की कल्पना से, लंबाई चौड़ाई से अलग कर लो।
और अपने को नाम रूप से अलग कर लो। ऐसे स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान साक्षी ब्रह्म तुम हो। इसमें न सर्व है, न इंद्रिय, न इंद्रियों का विषय, न उनकी अवस्था, न गुण, न धर्म, न स्वभाव। सर्व इंद्रिय विवर्जितम। अब इसमें शंकराचार्य भगवान क्या कहते हैं भगवान, इसको लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।